चलिए तो दमदार हेडलाइंस के बाद अब शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये हफ्ता और आज की शुरुआत अगर हम देखें ये हफ्ता काफी क्रूशल है शरद, क्योंकि यूएस फेड की अहम बैठक है और डीप रेट कट्स का ऐलान। जी हाँ, यही वो शब्द है जहां ग्लोबली लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। जो पोल्स कराए जा रहे हैं, जो समझ में भी आ रहा है एक्सपर्ट्स के जरिए 25 बेसिस पॉइंट तो कट होगा ही होगा। 25 बेसिस पॉइंट्स हम मान के चल रहे हैं, हाँ, लेकिन 50 भी हो सकता 50 भी हो सकता है, क्योंकि वीकनिंग डेटा है। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले इस पर तो हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे शो में। लेकिन उससे पहले आज के ग्लोबल बाजारों पर डाल लेते हैं नजर। थोड़ा सा बताइए एशिया के बाजार। जापान हाई पर फिलहाल दिखाई दे रहा है। पिछले हफ्ते हमने देखा कि ऑल टाइम हाई पर बंद हुआ था, वो भी कंटिन्यू कर रहे हैं उसी लेवल पे। कॉस्पी की भी बात करें कविता, तो वहां पे भी अप मूव आ रहा है। ग्लोबल संकेत की अगर पूरी तरह हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे मिले जुले संकेत आ रहे हैं, बट उतना भी खराब नहीं है। हमने लास्ट वीक दर्शकों को बता दिया था कि सारे चीज फैक्टर्ड इन हो गए और 17 तारीख मेन एफएमसी का मीटिंग है, तो जो लार्जली नोन है कि 25 बेसिस पॉइंट्स तो होगा ही। अब 50 होता है तो और ज्यादा बेनिफिट आ सकता है। देखिए मार्केट्स देखिए एक रेंज में फंसे हुए हैं। S&P 500 की बात करें तो फ्लैट बंद हुआ। डाउ जोन्स की बात करें तो थोड़ी सी जो है यहाँ पे मुनाफा वसूली आई। नास्डैक बिग टेक वाले स्टॉक्स, इस पे जो है थोड़ी सी जो है सपोर्ट जरूर देखने मिली है और नास्डैक लगातार दूसरे दिन जो है 100 अंक के ऊपर चढ़ के जो है आया था। S&P 500 अपने नए लाइफ टाइम हाइस को भी देखने गया, हालांकि सपाट बंद जरूर हुआ है। नेट जो कमेंट्री आ रही है डोनाल्ड ट्रंप और जो गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के साथ, वो थोड़ा और पॉजिटिव ही डेवलपमेंट आ रहा है कि अब धीरे धीरे करके जो ट्रेड नेगोशिएशंस हैं कविता, अब जो है वो जो टैरिफ रेट है वो थोड़ा और कम आ सकता है। लेकिन दिन क्या आने वाले हैं, क्या डेट्स आएंगे, वो हमें नहीं पता। लास्ट वीक डिफेंस वाले लोग भी आए थे बातचीत करने के लिए, सारे डिफेंस स्टॉक्स चले थे, तो हमें लग रहा है कि धीरे धीरे करके रिलेशन जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप एशियन मार्केट्स के बारे में बात करें तो एशियन मार्केट्स में जापान मार्केट्स अभी भी अच्छा कर रहा है। जब से उनके जो प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन किया है टैरिफ इश्यूज के बाद, उसके बाद से उनका स्टॉक मार्केट एक अलग लेवल पे चला गया है। अब वो भारत में कैसे हमारी अपमूव आती है अभी भी रुका हुआ है, और एफआईज की भी हमारी वेट कर रहे हैं। हफ्ता क्योंकि भारत और यूएस के बीच की जो बातचीत है उसकी पहली किश्त शुरुआत होने की संभावना या कम से कम तारीख आने की संभावना जताई जा रही है, तो भारत के लिहाज से काफी अहम ट्रिगर ये रहेगा। बहुत कुछ हो रहा है क्योंकि सोने और चांदी पर भी हमें बात करनी है शो पे आगे। सोने चांदी में जो है रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे चल रहा है, क्योंकि देखिए इंटरेस्ट रेट जब कट होता है तब आप जाते हो मेटल्स पे और गोल्ड सिल्वर पे। विश्व मोहन जी तो पीएचडी है, वो हमें पूरा डिटेल्ड एनालिसिस बनाएंगे। बिल्कुल, हाँ, तो वो तो रहेगा ही। 42 के ऊपर आ गया है, 11 ईयर हाई पे है, तो ये ट्रेड चल रहा है। अब यहाँ से इमर्जिंग मार्केट्स पे भी अट्रैक्टिवनेस आता है। इसका मतलब अगर इमर्जिंग मार्केट हुआ तो भारत भी हुआ, तो भारत का भी चांसेस है कि रेट कट सिनेरियो में इमर्जिंग मार्केट्स अट्रैक्टिव हो जाते हैं। तो अगर एफआईज आते हैं तो भारत में एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग रैली देखने मिल सकता है। तो वही कविता, उसका एक्सपेक्टेशन से फिंगर क्रॉस्ड है, बट नेट ग्लोबल क्यूज जो है ना बहुत डिसेंट है। ऐसा कुछ उतना ऊपर नीचे का नहीं देखने मिला है। जिस तरह डेटा देखने मिल रहे हैं आपके स्क्रीन पे, गोल्ड हो, ब्रेंट क्रूड हो, कुछ बड़ा एडवर्स न्यूज वीकेंड में नहीं आया, और ये हम आपको पहले फ्राइडे को बोल दिए थे। पूरा हफ्ता कैसा रहने वाला है इस पर हम आगे एक्सपर्ट से एक बार राय लेंगे, तो दर्शकों को जुड़े रहना है हमारे साथ, क्योंकि अहम जो क्यूज हैं इक्विटी मार्केट से निकलकर उनका बाकी एसेट क्लासेस पर क्या असर होने वाला है, कमोडिटी बाजार पे खासतौर से सोने चांदी और कच्चे तेल की चाल पे हम आगे बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा एफआईआई डीआईएस के भी आंकड़े जो है दर्शकों को बता देते हैं। देखिए यहाँ पर एफआईआई के अगर हम कैश मार्केट की बात करें तो लगभग 129 करोड़ के आसपास की खरीदारी का आंकड़ा हमने सामने में आता हुआ दिखाई दे रहा है। डीआईआईस आप देखिए लगातार इनका आंकड़ा जो है बढ़ता हुआ 1556 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर खरीदारी का आता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडेक्स फ्यूचर्स में अगर आप एफआईआईस की खरीदारी देखें तो यहाँ पर आंकड़ा लगभग 1987 करोड़ का हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां तक एफआईआईस के इंडेक्स ऑप्शंस की अगर हम बात करें, यहां पर खरीदारी काफी बढ़ चढ़कर आती हुई दिखाई दे रही है। 8573 करोड़ का आंकड़ा आपके स्क्रीन पे सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक फ्यूचर्स भी आप देखिए 1059 करोड़ पर यह आंकड़ा आता हुआ दिखाई दे रहा है खरीदारी का। जहां तक स्टॉक ऑप्शंस की बात है, यहां पर बिकवाली है 118 करोड़ की। तो इस पर हमारी नजर बनी रहेगी कि आने वाला हफ्ता जो है वो कैसे पैन आउट होता है। लेकिन कैश मार्केट के भी कुछ आंकड़े आपके स्क्रीन पर हम पेश करेंगे, जहां पर अगर आप 8 सितंबर
सितंबर में देखें तो एफआईआईज के आंकड़े ये दिखाते हैं कि बिकवाली है लगभग 2170 करोड़ की 8 सितंबर की। आप 9 सितंबर में देखिए खरीदारी 2050 करोड़, और बाद में हम देख रहे हैं लगातार 2 सेशंस यहाँ पर बिकवाली के आते हुए दिखाई दिए हैं। 10 सितंबर और 11 सितंबर को 115 करोड़ की बिकवाली आई है 10 तारीख को, और 11 तारीख को 3472 करोड़ आप देख सकते हैं बिकवाली। लेकिन 12 सितंबर को जो क्लोजिंग हुई है हफ्ते की वो खरीदारी के साथ हुई है। बहुत बड़ी रेंज नहीं है, लेकिन फिर भी 2 सेशंस के मुकाबले 129 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा कैश मार्केट में आप एफआईआईज के आंकड़ों के लिहाज से देख सकते हैं। लेकिन अगर हम आगे बढ़ें यहाँ पर डीआईआईज की ओर भी अगर आप नजर डालें तो पूरा हफ्ता यहाँ पर खरीदारी का हमने आता हुआ देखा है। तारीख वाइज आपको बताते हैं 3014 करोड़ की खरीदारी यहाँ पर कैश मार्केट में डीआईआईज की तरफ से हमें देखने को मिली है लगभग 8 सितंबर को, और 9 सितंबर को काफ़ी कम खरीदारी, लेकिन 83 करोड़ के आसपास का आंकड़ा डीआईआईज का हमने आता हुआ देखा है। उसके बाद 10, 11, 12 तारीख लगातार डीआईआईज ने यहाँ पर जो है कैश मार्केट में खरीदारी कर रखी है। सबसे बड़ा आंकड़ा खरीदारी का डीआईआईज की तरफ से कैश मार्केट में 5000 करोड़ का आता हुआ दिखाई दे रहा है 10 तारीख को। उसके बाद 11 आप देखिए 4045, और 12 सितंबर को एक बार फिर से 1556 करोड़ का यहाँ पर खरीदारी का आंकड़ा। तो अभी भी हम देख रहे हैं डीआईआईज लगातार पंप इन कर रहे हैं। 5000 करोड़ बीते हफ्ते का सबसे हाई खरीदारी का आंकड़ा आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है एफआईआईज की तरफ से। लेकिन